गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासु वचन रविकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिले न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरणम। वंदनीय साधु समाज, आदरणीय साधकगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, हमारे गुरुदेव महर्षि मही ब्रह्म जी महाराज एक कथा सुनाया करते थे जो कर्म फल पर आधारित है। किसी समय की बात है, यमराज के घर के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर कुछ पक्षीगण रहते थे। एक कबूतरी भी वहां घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन सुबह सुबह कबूतरी अपने घोंसले से निकलकर जमीन में कुछ दाना चुग रही थी। उसी समय यमराज अपने महल से निकले और उस कबूतरी को देखने लग गए। लगातार देखे जा रहे थे कबूतरी को यमराज। कबूतरी भयभीत हो गई यमराज को देखकर कि एक तक हमको ही ये देखे जा रहे हैं, कहीं हमारा अंत समय निकट तो नहीं आ गया। कबूतरी बहुत डर गई, डर करके वहां से भागी। इसी बीच में उनको गरुड़ जी से भेंट हो गई। गरुड़ जी ने पूछा कि कबूतरी इतना घबराई हुई क्यों है, बेतहासा भाग रही है, क्या हुआ? उसने कहा क्या बतावे, हम तो सब दिन उसी पेड़ पर रहते हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज यमराज सुबह सुबह हमको घूर रहे थे और टकटकी लगाकर हमको ही देख रहे थे। मैं भयभीत हो गई, मैं भी मरना नहीं चाहती, इसीलिए मैं डर करके भाग गई। गरुड़ जी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, यमराज तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हम तुमको इतना दूर ऐसे सुरक्षित स्थान में पहुंचा देंगे कि यमराज को पता भी नहीं चलेगा, वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कबूतरी को अपने पीठ पर बैठा लिए गरुड़ जी, लेकर के उड़ गए। उड़ते उड़ते जाते जाते 7 समुद्र के पार में जाकर एक गुफा में, गरुड़ जी तो बहुत वेगवान गति से उड़ते हैं, एक गुफा में उनको ले जाकर के सुरक्षित स्थान में अंदर में रख दिए। इतना ही नहीं, उस गुफा के मुख को एक बड़े पत्थर से बंद कर दिए कि कोई जानवर वगैरह घुस भी नहीं सके कबूतरी को तंग करने के लिए। मुंह को भी अच्छी तरह से बंद करके और वहां से लौट करके आ गए। आ करके फिर मिले यमराज से। यमराज को पूछते हैं कि आपके यहाँ सामने में कबूतरी रहती है, कहाँ रहती है? कहा तो सुबह में बहुत गौर से आप उनको देखे जा रहे थे। सो क्या बात थी, कोई बात है क्या? कहा बहुत चिंता का विषय था। कहा क्या? कहा हम देख रहे थे कि इसकी मृत्यु लिखी है कहाँ। अरे छोटा सा पक्षी उतना दूर कैसे पहुंचे, हमको चिंता में थे, इसीलिए हम इसको देखे जा रहे थे क्या होगा। अरे उसकी मृत्यु आज ही होने वाली थी, तो इसीलिए हम चिंतित होकर के देख रहे थे। पूछा कि कहाँ इसकी मृत्यु होने वाली थी? कहा 7 समुद्र पार में गुफा के अंदर में मृत्यु होने वाली थी। मैं वही सोच रही थी, ये पक्षी चिड़िया वहां पहुंचेगी कैसे, इतना दूर है। अब तो गरुड़ जी सिर पीट लिए। काली जी हम तो उसको बचाने के लिए वहां बेगवान गति से ले जाकर के वहां पहुंचा दिए।
अब यमराज मुस्कुराने लगे, कहता हमारा काम हल्का कर दिया, आसान हो गया। हमको विधि के विधान को बनाना पड़ता है कुछ, अब कितना आसान हो गया। वो तो मर चुकी होगी, समय तो उसका निकल गया, पूरा हो गया, कैसा नहीं हो सकता। उसको बहुत सुरक्षित कर दिए है, पत्थर से मुंह बंद कर दिया गुफा का, जाके देख लीजिए। गरुड़ जी फिर उड़ते हुए वहां गए, पत्थर को हटाए, अंदर में जाके देखते हैं कबूतरी वहीं बैठी हुई थी। और उसी गुफा के अंदर में एक बड़ा सा केकड़ा था, उसने कबूतरी के गर्दन को पकड़ लिया, दबा दिया इस तरह से जो गर्दन उसकी कट गई और वो कबूतरी वहीं मर गई। इस कथा से क्या पता चलता है? देखिए, कहा मौत को टालने के लिए गरुड़ जितने आए उतना दूर, और वहीं मरना लिखा था उसका। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाड़ी आए। सात समुद्र जो है वो भी रुकावट नहीं बन पाता है। अगर प्रारब्ध लिखा हुआ है तो सात समुद्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। सात समुद्र के रुकावट होने पर भी मिले अगाड़ी है, फिर भी प्रारब्ध मिल जाता है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भले श्री रघुवीर। ये प्रारब्ध पहले बना हुआ रहता है। गरुड़ जी तो अच्छा सोच करके उसको पहुंचाए, अब बाद में यमराज जी कहते हैं आप हमारा काम हल्का कर दिए, पहुंचा दिए, तो बहुत मुश्किल था उसके प्रारब्ध को पूरा करना। अब ये प्रारब्ध क्या होता है? इसी को भाग्य कहते हैं। ये भाग्य क्या होता है? जिसको आप कहते हैं किस्मत में लिखा हुआ, जिसको आप होनी कहते हैं, वही है। अब ये किस्मत का लिखा हुआ भाग्य, प्रारब्ध, होनी, ये किधर से आता है? ये कहां से प्रकट हुआ? अब इसको समझिए, ये सब कर्म का ही रहस्य है, कर्म का ही प्रतिफल है। हमारे सनातन धर्म में जो कुछ मुख्य बातें हैं उनमें क्या सब है? एक ईश्वर की अवधारणा, याद रखिए। दूसरे धर्म के लोग कहते हैं सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में तो बहुत भगवान है। अरे बहुत भगवान, देवी देवता बहुत हो सकता है, हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर अनेक नहीं है सनातन धर्म में। ये कोई बोलता है तो बोलने वाला मूर्ख है, जो सुन लेता है वो भी मूर्ख है। एक ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर एक ही एक है। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, ऋग्वेद कहता है। एको अहम बहुश्याम ऋग्वेद में आया। एको ब्रह्मद्वितीयो नास्ति ब्रह्मसूत्र में आया है, उपनिषद में आया है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही वह परमात्मा सबके अंदर में निवास करता है, वह छिपा हुआ है, अव्यक्त है, हृदय में निवास करता है। तो एक ही एक ईश्वर है, ये सनातन धर्म की अवधारणा है। मुख्य बात एक ईश्वर की अवधारणा। दूसरी बात, उस ईश्वर को जान लेने पर मुक्ति होती है, ये दूसरी बात। और जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक कर्म फल के आधार पर पुनर्जन्म होता है, ये तीसरी बात। पुनर्जन्म होता है, ये संत मत जिस ज्ञान का प्रचार करता है वो सनातन धर्म का ही अंश है। सनातन धर्म में यही बात है कि पुनर्जन्म होता है। जो पुनर्जन्म हम लोग मानते हैं इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म में ऐसा नहीं माना जाता है। वहां तो कहता है कि बार आखिरत के दिन में सभी मुर्दा को जिंदा किया जाएगा तब फैसला होगा। इस्लाम धर्म में मुर्दा मर गया उसको जिंदा करके तब फैसला होगा। ईसाई धर्म में भी कुछ और बात है। आप बाइबल पढ़िए तो वहां पर स्वर्ग की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा नहीं मिलेगी आपको। इस्लाम धर्म में कुरान पढ़िए, दोजख और जन्नत की चर्चा है। दोजख को जहन्नुम भी कहते हैं, और जन्नत माना स्वर्ग, वहां मोक्ष की अवधारणा नहीं है। लेकिन जो सूफी फकीर लोग होते हैं वो मोक्ष को मानते हैं, उसको नजात कहते हैं। तो मुख्य जोर रहता है स्वर्ग जाने पर, जन्नत इस्लाम धर्म में। ईसाई धर्म में मुख्य जोर कहां है? वहां भी है स्वर्ग जाने पर। स्वर्गस्थ पिता, परमात्मा को कहा गया है स्वर्गस्थ पिता। तो निशब्द परम पद को जानेंगे तब तो बुझेंगे कि नहीं परमात्मा कोई और है।
तो परमात्मा की अवधारणा जो इस्लाम धर्म में, ईसाई धर्म में, उससे भी श्रेष्ठ रूप में, अपने वास्तविक मूल रूप में सनातन धर्म में है। तो सनातन धर्म में एक ईश्वर है, मोक्ष की अवधारणा है, कर्म का फल मिलता है ये अवधारणा है, और पुनर्जन्म की अवधारणा ये नहीं है। तो ये जो आपने देखा कि गरुड़ जी ने कबूतरी को बचाना चाहा, लेकिन वो बच नहीं पाई, चली गई। ये क्या हुआ? मौत का समय निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो कैसे निश्चित होता है? ये सब कुछ हमारे कर्म के अधीन है। एक मनुष्य शरीर में ही कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो मनुष्य शरीर मिला है, आप जो भी कर्म करना चाहें, कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। एक मनुष्य में वो शक्ति है, वो चाहे तो परमात्मा बन जाए, वो चाहे तो देवता बन जाए, वो चाहे पुनः मनुष्य बन जाए, वो चाहे तो नरक चले जाए, वो चाहे तो पशु पक्षी बन जाए, वो कुछ भी पा सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब साधन मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान है, सभी साधन है, किसी साधन की कमी नहीं है। तो कर्म करने के लिए मनुष्य शरीर बनाया गया है, और शरीर भोग करने के लिए बनाया गया। मतलब अन्य शरीर भोग प्रधान है और मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है। मनुष्य शरीर में भी भोग होता है, प्रधानता कर्म की है। अन्य शरीरों में भी कर्म होता है, लेकिन वहां प्रधानता भोग की है। चाहे देवता का शरीर क्यों ना हो, वहां वो भी भोग करते हैं, वो अपना पुण्य भोगते हैं, पशु पक्षी अपना पाप भोगते हैं। और आप यहाँ क्या करते हैं? भोग भी सकते हैं, लेकिन कर्म करिएगा तो कर्म करके कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको दोनों सुविधा है, कर्म करिए, नहीं तो भोगते रहिए, बैठ के भोगिए। बैठ के भोगने का मतलब क्या हुआ? पूर्व जन्म का पाप पुण्य है, उसी को अपना खाते रहिए। मान लिया किसी आदमी को धन है, परिवार है, प्रतिष्ठा, सब कुछ है, अभी कमाया नहीं है, उसको मिल गया, तो पूर्व जन्म का कमाई है उसका, वो सुख भोग रहा है। लेकिन अभी नहीं कमाएगा तो आगे क्या खाएगा? फिर आगे के जीवन में वो खाली रह जाएगा। तो कर्म का जो रहस्य है उसको समझे हम लोग। प्रारब्ध बाद में बतलाऊंगा, जी तो समझ गए, प्रारब्ध था, भाग्य में लिखा था, ये कैसे हुआ? मनुष्य कर्म किए बिना रह नहीं सकता। वैसे भी आप कहेंगे नहीं, बहुत आदमी बहुत आलसी कामचोर होता है, कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता फिर भी करता है। कैसे? बिना कुछ किए कोई रह ही नहीं सकता है। आप समझिए इस बात को। कुछ नहीं करना सबसे कठिन है, कर लेना आसान है। कैसे? मान लीजिए कोई मजदूर काम करता है दिन भर, आप उसको मजदूरी दे देते हैं, और उसको कहिए कि नहीं तुमको दिन भर की मजदूरी दे देंगे, तुम यहीं बैठे रहो चुपचाप, बैठा दीजिए 8 घंटा, बैठेगा वो? नहीं बैठेगा, संभव नहीं है कि बैठा रह जाए। अगर बैठा भी रहेगा तो शरीर बैठ जाएगा, मन नहीं बैठेगा, मन से कर्म करना शुरू कर देगा। तो कर्म सिर्फ शरीर से ही नहीं होता, मन से भी होता है। अगर कर्म बिल्कुल नहीं करे तो वो कौन सी अवस्था होगी? वो ध्यान की अवस्था होगी। ध्यान, वास्तविक ध्यान, कि शरीर भी कर्म नहीं कर रहा है, अब मन भी संकल्प विकल्प से रहित हो गया है। ध्यानन शून्य गतन मनः, मन शून्य हो गया, मन से भी कर्म नहीं करते हैं, वो ध्यान की अवस्था है, बड़ी ऊंची अवस्था है। तो सिर्फ योगी लोग कर्म नहीं करते हैं ध्यान की अवस्था में, खास करके। बाकी नित्य कर्म तो करते ही, वो भी खाते पीते हैं, सोते उठते हैं। लेकिन अन्य लोग जो शरीर से, मतलब कोई आलसी है, निकम्मा है, कुछ नहीं करता है, लेकिन मन ही मन सोचता रहेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा, चिंतन करता रहेगा। तो शरीर से भी होता है कर्म, मन से भी होता है। तो प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ कर्म करता है, और जब कर्म करता है तो प्राय 2 तरह के कर्म होते हैं, शुभ या अशुभ। तुलसी यह तन खेत है, यह तन मन मनुष्य शरीर। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बोए सो लुणे निदान। 2 तरह का बीज है, पाप और पुण्य। मनुष्य शरीर से जैसा कर्म करते हैं तद अनुरूप फल मिलता है। पाप करते रहेंगे उसका फल मिलेगा, क्या मिलेगा? उसका फल दुख के रूप में मिलेगा। पुण्य करेंगे उसका फल सुख के रूप में मिलेगा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ या शुभ, अपने किए हुए कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो प्रत्येक कर्म का फल होता है। यहाँ पर देखिए, पाप करके लोग घूस दे करके बच जाते हैं, मतलब कुछ हत्या कर लिए, चोरी कर लिए, कुछ घूस देकर बच गए, लेकिन वहां परमात्मा के दरबार में बचने की कोई
आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। कहते हैं कि परमात्मा के दरबार में जो मुंशी है उसका नाम है चित्रगुप्त, वही हिसाब किताब सब तैयार करके रखता है सबका। जीव जब मरता है सबका लेखा जोखा वो सामने में उसको उपस्थित करता है। और उसका नाम चित्रगुप्त क्यों पड़ा? वो गुप्त रूप से सबका चित्र लेते रहता है, इसीलिए नाम हो गया चित्रगुप्त। और पूरी बात सही बंगाल ने कहने की कृपा की थी कि वह चित्रगुप्त है, लेकिन वो है क्या? तो वो कायस्थ है, कायस्थ जाति में हुआ है। क्यों? काया में स्थित है वो, इसीलिए कायस्थ है। कहाँ है वो? सबके अंदर में है, काया में स्थित है, इसलिए वो कायस्थ है और सबका लेखा जोखा रखता है। और दूसरे शब्दों में कबीर साहब ने कहा, राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी चाकरी तिसको तैसी दे। कहते परमात्मा आपके अंदर बैठे हैं और सबके कर्म का लेखा जोखा वो रखते हैं, जो जैसा किया उसको वैसा देते हैं। अब देखिए, हम लोग समझते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि किया, और कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की शक्ति कौन दिया? परमात्मा दिया। ब्रह्मा जी का रद्दो बदल भी होता है, एक ब्रह्मा जी हट गए, दूसरे नियुक्त हो गए, तो नियुक्त करने वाला कौन है? परमात्मा है, सब शक्ति उन्हीं में है। अब एक ब्रह्मा की क्या कहें, करोड़ों ब्रह्मा की शक्ति उस परमात्मा में है। अगर कोई कहता है ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं वो भी ठीक है, अगर कोई कहता है परमात्मा करते हैं तो वो भी ठीक है कि नहीं? क्योंकि ब्रह्मा जी को शक्ति पैदा करने वाले परमात्मा, शक्ति देने वाले परमात्मा। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि अंशु जासुते नाना। परमात्मा के अंश से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश उत्पन्न होते हैं। शारद कोटि अमित चतुराई, विधि शतकोटि सृष्टि निपुणाई। करोड़ों ब्रह्मा जी के समान अकेले परमात्मा सृष्टि करने में सक्षम है। तो ब्रह्मा के भी बाप हुए। इतना ही नहीं, अगर काम कुछ गड़बड़ कर दे ब्रह्मा जी, तब उनको हटा के दूसरे को ब्रह्मा बना देंगे। कोई भी आदमी अपना कारोबार चलाता है, उसमें रखता है कर्मचारी, काम गड़बड़ करता है हटा देता है उसको। पढ़िए रामचरितमानस में, मस कही करई विरंचि प्रभु, अजहि मसकते हीन, अस विचारी कली संशय, राम ही भजहि प्रवीण। प्रभु परमात्मा राम अगर चाहे तो ब्रह्मा को मच्छर से तुच्छ बना सकते हैं और एक मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। जब इतनी शक्ति है तो ब्रह्मा की क्या गिनती है? परमात्मा ही सब कुछ करते हैं। अब किसी को भ्रम हो जाए कि हम ही हैं इसीलिए ये फैक्ट्री चलता है, तो मालिक निकाल के दूसरा को रख लेगा। काम करने वाला बहुत है, मालिक को अपने भी आता है करने के लिए, ये भी बात है। उसी तरह समझिए कि परमात्मा ही कर्म का फल देते हैं, लेकिन बीच में चित्रगुप्त जी महाराज को बिठा दिए हैं कि जरा आप हिसाब किताब देखते रहिए। भगवान कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकार अस्ति मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल लेने में तेरा अधिकार नहीं है। कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो, जो चाहो कर लो, फल मैं दूंगा। जैसा कर्म करोगे तब अनुरूप फल दूंगा। वही अभी हम लोग पाठ में सुन रहे थे। भगवान राम जब दूसरे दिन गंगा नदी के किनारे सिंहवेरपुर में गए, रात्रि निवास वहां करने लगे। गुनिषाद से भेंट हुई। गुनिषाद ने बहुत आवभगत किया। पत्ते के बिछौना पर राम और सीता सोए हुए थे। गुनिषाद अपने साथियों सहित पहरा दे रहा था। लक्ष्मण जी भी तीर धनुष लेकर के बैठे थे कि कोई खतरा न हो जाए, जंगल में रहना है। तो पत्ते के बिछौना पर जो राम और सीता सोए थे और बगल में गुनिषाद लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे, पहरा दे रहे थे। तो उसी समय गुनिषाद को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगे कि भगवान राम अयोध्या जी में कितना सुख में रहते थे, दूध के फेन के समान कोमल बिछौना पर सोने वाले राजराजेश्वर राम आज पत्ते के बिछौना पर सोए हुए हैं। वो देखकर बड़ा कष्ट हुआ। तो वो कहते हैं, कैकेयी नंदिनी मंदमती, महाकुटिलपन किन्न, जही रघुनंदन जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन। हे लक्ष्मण जी, कैकेयी की मति मारी गई है। बहुत कुटिलता उसने किया, दुष्टता की उसने, कि सुख का अवसर था, कहाँ राजा अभिषेक होने वाला था, राम को जंगल भेज दिया। बहुत दुष्ट है वो। तो वही लक्ष्मण जी उनको उत्तर देते हैं
बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। क्या कहते हैं? हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, कोई माध्यम बन जाता है, लेकिन वास्तव में जो सुख दुख हमारे जीवन में आता है वो अपने ही कर्म का फल है। राम और सीता अगर पत्ते के बिछौना पर सोए हैं, ये उनके अपने कर्म का फल है। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, तो कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, सब अपने कर्म का फल है। मतलब अगर हमारे जीवन में सुख आया तो वो हमारे कर्म का फल है, और दुख आया तो भी हमारे कर्म का फल है। तो सुख जो आया वो किस कर्म का फल है? शुभ कर्म का फल है, पुण्य कर्म का फल है। और जो दुख आया वो अशुभ पाप कर्म का फल है। तो दोनों आता है, अपना ही किया हुआ दोनों मिलता है। आपने ये देखा कि एक जगह सबसे पहली बात लक्ष्मण जी बतला रहे हैं कि अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अब देखिए इसी रामचरितमानस में कई जगह इस तरह की चर्चा हुई है। क्या? कि लोगों को कर्म का फल भोगना पड़ता है, परमात्मा जो प्रारब्ध देते हैं भोगने के लिए तो भोगना ही पड़ता है। इस संबंध में कई जगह प्रसंग आया है। जब लक्ष्मण जी बहुत समझा दिए तो वहीं पर वो निषाद भी इस बात को मान लिए। तो क्या कहते हैं? सिय रघुवीर की कानन जोगू, कर्म प्रधान सत्य कह लो। क्या कहते हैं वो निषाद? कि सीता और राम जंगल में रहने के लायक हैं। कहा राज राजेश्वर राजकुमार हैं, वो जंगल में रहने के योग्य तो नहीं है। कर्म प्रधान सत्य कह लो, लोग ठीक ही कहते हैं कि कर्म बड़ा प्रधान होता है, कर्म का फल जो है अमिट होता है। तब इनको आज सोना पड़ा। नहीं तो इनकी तो समर्थ है। अरे दशरथ जी कितने पराक्रमी थे कि इंद्र भगवान उनके मित्र थे। जब देवताओं से माने कहीं युद्ध हो जाता था, दानवों को किसी को भी, इंद्र भगवान को जब किसी से युद्ध होता था तो दशरथ जी जाकर के जो है उनको मदद करते थे। सोचिए, इंद्र भगवान के मित्र हैं दशरथ जी। सुरपति बसई बाहुबल जाके, दशरथ जी के लिए कहा गया कि दशरथ जी कितने पराक्रमी थे। सुरपति मैंने कौन? देवता के राजा इंद्र, देवराज। सुरपति बसई बाहुबल जाके, नरपति रहत सला रुखता के। जो देवताओं के राजा हैं वो दशरथ जी के बाहुबल से राज्य करते थे। निष्कंटक निर्भय दशरथ जी हैं, काम पड़ेगा तो उनको मदद करेंगे। तो सुरपति बसई बाहुबल जाके, जिनके बाहु के बल से सुरपति भी निष्कंटक राज करते थे। नरपति रहत सदा रुखता के, जो नरपति हैं माने धरती के मनुष्य रूपी राजा सब हैं, वो हाथ जोड़ करके दशरथ जी को देखते रहते थे कब क्या आज्ञा हो जाए। इतने बड़े राजा थे वो कि और राजा लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते थे उनके सामने में। तो इतने बड़े जो पराक्रमी जो थे दशरथ जी, और उनके पुत्र को अब जंगल में इस तरह पत्ता पर सोना पड़े, तो वही कहते हैं वो निषाद कि कर्म प्रधान सत्य कह लो। लोग ठीक ही कहते हैं कि कर्म का फल बड़ा अमीठ है, भोगना ही पड़ता है। तो वहां वो ही मान लिए। तो आपने देखा कि लक्ष्मण जी एक बार कहते हैं, वो निषाद ने भी स्वीकार कर लिया। और जब भरत जी आए थे ननिहाल से, देखा कि राम तो जंगल चले गए, व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, बहुत व्याकुल हो गए। वशिष्ठ जी उनको खूब समझाए। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। वशिष्ठ जी समझाते हो। सुनहु भरत भावी प्रबल, हे भरत सुनो, कुछ प्रारब्ध होता है, भावी होनी था। बिलख करके बोले, रोते हुए मुनिनाथ बोले वशिष्ठ जी कि होनी जो था वो प्रबल था। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हे भरत जी, हानि हो जाती है, लाभ भी होता है, जन्म लोग लेते हैं, मर भी जाते हैं, जस भी मिलता है, अपजस भी मिलता है, यह सब परमात्मा के हाथ में है। तो तीसरी जगह आपने देखा कि वशिष्ठ जी भी स्वीकारोक्ति कर दी। इस तरह की बात है। इसके बाद देखिए, जब भगवान राम जंगल चले गए तो दशरथ जी पागलों की भांति व्याकुल हो गए, बिलखने लगे। जब वो पागल की तरह करने लगे तो उनके मंत्री सुमंत्र उनको बैठाकर समझाने लगे। क्या कहते हैं?
जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस हो ही गोसाई, अबर बस राति दिवस की नाई। अब चौथे जगह देखिए आप, सुमंत्र जी समझा रहे हैं राजा दशरथ को, हे महाराज आप घबराइए नहीं, जन्म मरण सुख दुख हानि लाभ मिलन वियोग ये सब काल और कर्म के अधीन है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आते रहता है, कोई भी अस्थिर नहीं रहता है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये सब कहाँ है? काल कर्म पशु हुई गोसाई। सुमंत्र जी ने उनको ज्ञान दिया। और जब दशरथ जी मर गए तो सीता जी की माता सुनैना आई माने दिलासा देने के लिए। माता कौशल्या को कहने लगी कि विधाता की बुद्धि कैसी है, निर्दोष को कितना कष्ट दे दिया, मतलब आप लोग विधवा हो गए। कहने का मतलब ये था कौशल्या जी मतलब रो रही थी सभी रानियां, तो वो सुनैना जी कहने लगी कि विधाता बड़ा निर्दयी, निर्दोष को इतना दुख दे दिया। तब कौशल्या माता क्या कहती है? कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश सुख दुख क्षति लाऊ। किसी को दोष देना बेकार है। सुनैना को कहने लगी हो कि किसको दोष दिया जाएगा? कर्म विवश सुख दुख क्षति लाऊ। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ कर्म सकल फल दाता। कठिन कर्म गति जान विधाता, कर्मों की जो गति है, जो प्रारब्ध है, वो विधाता ही जान सकता है कि क्या लिखा हुआ है। माता कौशल्या करिए सुनैना जी, कठिन कर्म गति जान विधाता, विधाता जाने। जो शुभ अशुभ कर्म सकल फल दाता, जो शुभ और अशुभ दोनों ही कर्मों का फल देने वाला परमात्मा है। यहां आप देखें छठी बार, मतलब पूरे राधे मार्ग कई जगह हमको मिला, तो एक जगह हमने आपको सबको सुना दिया कि कर्म का फल कैसा अमिट है। जो करते हैं वही पाते हैं, अगर इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिलेगा। इसको भी समझिए, इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म मिलेगा। कुछ बात सही आज बातें थे, कर भला होवे भला करके भलाई देख ले, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख ले। एक भक्त हुए, उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है, चार वेद सक शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दिन ने सुख होता है, दुख दिन ने दुख होय। वेद शास्त्र का निचोड़ यही है कि सुख देंगे सुख मिलेगा, दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो प्रत्येक मनुष्य आप सुने कि कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। तो कर्म के तीन भाग हैं, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। वर्तमान में जो कर्म करते हैं उसको कहते हैं क्रियमान कर्म। प्रत्येक कर्म का फल मिलते जाता है। कुछ कर्म का फल ऐसा होता है कि नहीं मिल पाता है, मनुष्य का शरीर छूट गया तो वो कर्म जमा हो जाता है, उसको संचित कर्म कहते हैं। माना हमारा ही कर्म किया हुआ है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, वो जमा रहता है। और उसी कर्म फल में से, संचित में से परमात्मा भोगने के लिए देते हैं कि लो इसको भोग लो। हमारा ही कर्म है, वो देते हैं, अनायास देते हैं, कभी भी दे सकते हैं, तब उसको प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। तो प्रत्येक कर्म का फल होता है, शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख। लेकिन कभी कभी लोग देखते हैं कि जीवन में कभी कोई पाप नहीं किए, किसी को दुख नहीं दिए, झूठ चोरी नशा हिंसा किए नहीं, फिर भी जीवन में दुख आता है। तो कितने लोग कहते हैं कि नहीं अब देखिए हम तो कभी किसी को दुख दिए नहीं, इतना दुख कैसे आ गया मेरे जीवन में, हम तो कोई पाप किए नहीं है। तो कुछ लोग इसका उत्तर कैसे ढूंढते हैं? लोग कहते हैं नहीं किसी जमाना में ऐसा होता होगा कि शुभ करने से शुभ होता होगा। वो हो सकता है त्रेता या द्वापर की बात हो। कलयुग में तो उल्टा है, कलयुग में तो जो पाप करता है उसी को बरकत देखते हैं। अच्छा करने से अच्छा होता नहीं, अच्छा भी करो तो बुरा हो जाता है। बांग्ला में कहावत है, जेई कोरे पाप से सात छेलेर बाप, जेई कोरे पुण्य तार काए लागे घुन। मतलब
बंगला में कहावत है कि जो करता है पाप वो 7 बेटा का बाप, और जो करता है पुण्य उसके देह में लागे घून। मतलब पाप करता है तो बरकत होती है, और पुण्य करता है तो घून लग जाता है देह में। वो कर्म के फल को ठीक से समझे नहीं, इसलिए ऐसी बात करते हैं। वास्तव में अगर हम शुभ ही शुभ कर्म कर रहे हैं, जब से होश संभाले अच्छा ही अच्छा कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख है, तो ये जो दुख है ये अब का नहीं है, वो तब का है। मतलब किसी पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म फल है। तो कुछ तो इसी जन्म में मिल जाता है और कुछ बाद के जन्म में मिलता है। आप श्रवण कुमार की कथा जानते हैं। माता पिता अंधे थे, वो बहुत बेटा सेवा करता था, बेटा को भी ऋषि की संज्ञा दी गई है। माँ बाप की इच्छा हुई कि तीर्थ करेंगे हम, और उस आंख से अंधे थे माता पिता दोनों। उसने कांवर बनाया, एक तरफ माँ को एक तरफ पिता को बैठा करके तीर्थों में घुमाना शुरू किया। घुमाते घुमाते अयोध्या जी से गुजर रहे थे, रात हो गई, मन हुआ कि आज इसी वाटिका में रह जाए, यहीं जंगल में। वो रह गए, रात का समय था और प्यास लगी माता पिता को। वो अपना तुम्बी लेकर के गए नदी में जल भरने के लिए। अब देखिए, महाराज दशरथ विवाह से पूर्व कुछ विद्या सीखे थे, शब्दभेदी बाण चलाने की विद्या वो सीख चुके थे। शब्दभेदी बाण, कहीं से शब्द हो जाए तो तीर चलाएंगे, तो जहां शब्द हो रहा है वहां जाके तीर लग जाएगा। तो उनके मन में हुआ उसी रात में कि आज हम देखते हैं कि ये काम हमारी विद्या ठीक से कर रही है कि नहीं। और रात में चले शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में, उपवन में, अयोध्या जी में। रात का समय था, उनको मन में हुआ कि रात में जो है सो जानवर जल पीने के लिए नदी किनारे जाता है, आवाज यदि सुनेंगे तो हम यहीं से तीर चला देंगे। कहीं वो थे, कहीं से तीर चला देंगे आवाज सुन करके। अब जैसे तुम्बी को डुबाया श्रवण कुमार ने, तो गड़बड़ की आवाज हुई, इनको लगा कि जरूर कोई जानवर पानी पी रहा है। शब्दभेदी बाण चला दिए, वो देखे नहीं, चला दिए तो वो जो है सो कुछ माने मनुष्य की आवाज, उन्होंने मैंने उस अचानक जो तीर लगी ना, तो कुछ मुंह से चित्कार की आवाज निकली। तो इनको लगा भाई आदमी की आवाज है, तो दौड़ के वहां गए देखने के लिए, भाई जानवर मरा होगा, ये देखने के लिए गए, देखते हैं कि एक मनुष्य है। उन्होंने कहा कि देखिए हम तो अनजाने में तीर चलाए। अब वो बहुत घबराए राजा दशरथ। श्रवण कुमार बहुत तड़पने लगे, तीर लगा हुआ था। तो दशरथ जी ने कहा कि आप कौन हैं, तो बता दिया कि हम तो माता पिता की सेवा, हमारे माता पिता अंधे हैं और यहीं बगल में उनको हम निवास दिए हुए, यहीं पर जंगल में ही हैं, उनको पानी पिलाने के लिए आए थे। देखिए हमको मरने का दुख तो नहीं है, लेकिन हमको माता पिता के लिए बड़ा दुख है कि उनका जीवन बड़ा कठिन है, उनको जल कौन पिलाएगा, अभी प्यास से व्याकुल है। दशरथ जी ने अपनी गलती मानी। तो श्रवण कुमार ने कहा कि देखिए जाकर के अगर आप अपने से बता दीजिएगा अपनी गलती, तो आपका कुछ बड़ा संकट टल जाएगा। तो ये तो इसके बाद कहा तीर आप निकाल दीजिए। जैसे तीर को निकाला वो मर गए श्रवण कुमार। अब मर गए तो चूंकि माता पिता की बहुत सेवा किए थे, तुरंत स्वर्ग से विमान आया, दशरथ जी ने देखा और वो सूक्ष्म शरीर से देवलोक चले गए, विमान पर बैठकर स्वर्ग चले गए। अब ये जो है दशरथ जी पानी लेकर के गए माता पिता को देने के लिए। उन्होंने कहा बेटा बहुत देर लगा दी। अरे बेटा कुछ बोलो, ये कुछ बोल नहीं रहे थे, डर से क्या बोलेंगे। आधा बहुत कहने पहले बोलो तब पानी पिएंगे, तुम कौन हो, क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम श्रवण नहीं हो। तब इन्होंने अपनी गलती मान लिया कि देखिए हमसे गलती हो गई, हमने भूल से मान चला दिया था। अब तो व्याकुल हो गए, उनके पिता व्याकुल होकर के साथ दे दिए, पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, इसी तरह पुत्र के वियोग में तुमको भी एक दिन मरना पड़ेगा। तो अपनी गलती मान लिए तो साथ जो मिला वो कालांतर में कभी मरना पड़ेगा। अगर अपनी गलती नहीं मानते तो शायद वहीं पर वो जल जाते, मतलब उनके साथ से वहां समाप्त हो सकते थे। तो उनको कुछ जीवन मिल गया, लेकिन अंत में उनको इसी तरह पुत्र के वियोग में मरने का साथ मिल गया। तो दशरथ जी पुत्र के वियोग में मरे, मतलब इसी जन्म में उनसे अनजाने में गलती हुई। अनजाने में क्या कहा जाए, वो भी जवानी का जोश था कि सब भेदी बाण चला कर देखेंगे, अब क्या अनिष्ट होगा कोई ठिकाना नहीं है। आपके हाथ में अगर मतलब कोई विध्वंसक कोई अस्त्र शस्त्र हो
तो उसका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए कि कहाँ किसको लगेगा, क्या होगा। तो गलती तो उनसे हुई थी जरूर। तो दशरथ जी को अपने कर्म का फल उसी जन्म में मिल गया ना। श्रवण कुमार को तीर मारे, वो मर गए, उनके पिता ने साथ दिया कि पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, आपको भी इस तरह मरना पड़ेगा। पुत्र के वियोग में दशरथ जी भी शरीर त्याग इसी जन्म मिल गया। लेकिन जो जो कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है वो प्रारब्ध बन करके आता है। जब प्रारब्ध बन के आता है तो आपको भोगना पड़ेगा, चाहे जैसे होगी। अगर नहीं भोगना है तो आप सोचिएगा नहीं काहे हम आत्महत्या कर लें, इतना दुख हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, मर जाना ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि आत्महत्या शब्द अपने आप में गलत है, क्योंकि आत्मा की हत्या होती नहीं है। लोग आत्महत्या नहीं कर सकते, लोग शरीर की हत्या करते हैं। आप जहर खा लिए तो क्या आत्मा मर गई? शरीर मर गई। शरीर और आत्मा का संबंध अलग हो जाता है, शरीर बेकार हो जाता है, आत्मा नहीं मरती है। इसलिए आत्महत्या शब्द गलत है। हम शरीरांत करते हैं, हम देहांत कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का अंत नहीं कर सकते। तो कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत कष्ट है तो इस जीवन को समाप्त कर लेना अच्छा है, लेकिन याद रखिए आत्महत्या अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। अपने शरीर को समाप्त कर लेना बहुत बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप माना गया। आत्महन गति जाए, आत्महत्या का पाप बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो पहले आपके जीवन में बहुत दुख था, जिस दुख से घबरा करके आप मरना चाहते हैं, वो जो पहले का दुख था वो कैसे आया था? क्योंकि आपका पहले का बहुत पाप है कि नहीं? पहले का पाप है इसलिए दुख आया है। उस दुख से घबरा कर आप मरना चाहते हैं, और यदि आप शरीर को खत्म करते हैं तो एक और बहुत बड़ा पाप कर चुके आप। अगले जन्म में कितना मिलेगा सो बताइए। जो अभी मिल रहा है वो भी बाकी है, क्योंकि उसको भोगे नहीं, शरीर को खत्म कर लिए। अगले जन्म में सूद ब्याज लगा के मिलेगा ना। एक पाप और किए, शरीर को समाप्त किए, वो एक नया पाप हुआ। तो पहले का पाप क्या कम था जिसके लिए आप जान दे दिए? एक और नया पाप कर लिए। अगले जन्म में क्या होगा आप समझ लीजिए, और भी विकराल रूप में आपको दुख सामने आएगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं करम करीमा लिख गया, अब कछुकिया न होए, रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो सिर फोड़े कोई। कर्म करीमा लिख गया, परमात्मा ने एक बार प्रारब्ध लिख दिया था, अब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है। रत्ती घटे न तिल बढ़े, वो थोड़ा सा आगे पीछे घटने बढ़ने वाला नहीं है, वो प्रारब्ध। चाहे सिर फोड़ के आप उसको भोगिए कि जैसे भोगिए। तो दो बात है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी हैं, जो संत लोग हैं, वो समझते हैं कि कोई जो दुख आया है ये हमारे अपने ही कर्म का फल है, तो वो उसको खुशी खुशी भोग लेते हैं। और जो अज्ञानी है वो क्या करता है? वो या तो दूसरे को मारने जाएगा, या अपने शरीर को खत्म कर लेगा, या दूसरे को दोष देगा। वो तड़पेगा, व्याकुल होगा, चिल्लाएगा, सबको दोष देगा, अपना को दोष नहीं देगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं देह धरे का दंड है, सबका हु को होए, ज्ञानी भूते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोय। तो आपके जीवन में अनायास कोई सुख भी आ जाता है, वो भी आपका प्रारब्ध है। अचानक लॉटरी मिल गई गरीब आदमी को, कहां से मिल गया? वो मेहनत किया, 1 करोड़ रुपया मिल गया उसको, कई जनों का कर्म फल है, अचानक आ गया। किसी को अचानक दुख आ जाता है, अचानक से सब कुछ जल के खत्म हो गया। भविष्य पुराण में इसलिए कहा गया यह जन्म कृतम कर्म फल जन्मनि प्राप्यते, इस जन्म का किया हुआ अगले जन्म में भी अवश्य ही प्राप्त होता है। संतों की वाणियां भी यही कहती है। नानक साहब ने कहा जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजै अवर उजना। मैंने जो किया है वही मैं पा रहा हूं, दूसरे को दोष देना बेकार है, नानक साहब। और आगरा के संत राजा स्वामी साहब की वाणी है कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, बड़ा बैरी यह मन घट में इसी का जीतना कठिना। मन को जीतना कठिन है, लोग बात क्यों करते हैं? मन के वश में होकर के। तो वही कहते हैं कि यह मन जो है बड़ा बैरी है, दुश्मन है, अंदर में बैठा रहता है, इसको जीतना, उसको रोक के रखना बड़ा कठिन है। और नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? जो करेंगे वही भरेंगे। मन बहकेगा, इंद्रियां कर्म करेगी, पहले मन से फिर इंद्रियों से कर्म करेंगे, जो कर्म करेंगे उसी को भोगेंगे। तो कर्म का फल अगर इसी जन्म में भोग लिए तो बहुत अच्छा है, और जो बच गया वो प्रारब्ध बन करके आएगा। अगर शुभ है तो अगले जन्म में सुख आएगा, अगर कुछ पाप बचा हुआ है तो अगले जन्म में दुख आएगा।
कर्म गति टारे नाहि डरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, सोधी के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को बनहु में विपद परी। द्रौपदी ने दुर्योधन को कह दिया था अंधे का बेटा अंधा। वो शब्द का अपमान ऐसा लगा, वो तड़प उठा, सोचा कि बदला जरूर लेंगे। जब हम अंधा है, अंधे का बेटा अंधा, हमारा बाप अंधा, हम भी अंधा, जब सब अंधे हैं तो उसको हम जो वस्त्रहीन कर देंगे, कौन देखेगा? जब अंधा है तो कौन क्या देखेगा? मन में ठान लिया था, षड्यंत्र करके जुआ खिलवाया और पांडव लोग जुआ में सब कुछ हार गए, द्रौपदी को भी हार गए और उसका वस्त्र जो है खींचा जाने लग गया। लेकिन फिर वस्त्र बचा कैसे? एक पाप के कारण, एक अशुभ कर्म के कारण बेइज्जती हुई उनकी भरी सभा में, साड़ी खींची जाने लगी, लेकिन शुभ कर्म किया था इसलिए इज्जत बच गई। शुभ कर्म कैसे किया था? शिशुपाल के वध के समय भगवान कृष्ण की अंगुली अपने से कट गई थी, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके उनकी अंगुली में लपेट दिया, तुरंत वहीं थी द्रौपदी। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, द्रौपदी एक दिन तुमने साड़ी फाड़ करके हमारी उंगली में लपेट दिया, तुमने हमारी सेवा की है, मैं भी एक दिन तुमको साड़ी से तुमको मदद करूंगा। द्रौपदी सोचने लगी कि ये हमको साड़ी क्या देंगे, हमको 5 पति है, हम अपने राजरानी हैं, हमको साड़ी की क्या कमी है, नौकर चाकर सब दिन कपड़ा दान करते हैं, ये हमको क्या साड़ी देंगे? तो मन ही मन सोचने लगी कि आप हमको क्या साड़ी दीजिएगा, हमको बहुत साड़ी है। तो भगवान कृष्ण मन ही मन उत्तर देते हैं कि सो देख लेना कि जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, एक दिन कभी समय आएगा। एक प्रसंग तो यह है, एक दूसरा प्रसंग भी है। द्रौपदी सहेलियों के साथ एक बार गई थी स्नान करने नदी में। अब वहां दुर्वासा मुनि स्नान कर रहे थे पहले से, सोची कि नहीं उनको निकलने देते हैं, नहीं तो वो लड़कियां सब थी, उनकी सहेली सब, श्रृंखल सब, उन्होंने सोचा कि कहीं कुछ गलती हो जाए, दुर्वासा मुनि साफ दे देते, लेने के देने पड़ जाए, तो इनको कुछ छेड़ना ठीक नहीं है, तो अभी उनको निकलने देते हैं। अब बहुत देर तक बैठी रही, वो पानी से निकले नहीं, तो द्रौपदी को यह आभास हो गया कि कुछ समस्या है, नहीं तो दुर्वासा मुनि इतना देर तक पानी में नहीं रहती। उनको उनको समझ में आ गई कि लगता है कि इनके शरीर पर समुचित वस्त्र नहीं है, इसलिए नहीं निकल रहे हैं। तो वो क्या किए, अपने साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके नदी के धारा में छोड़ दी। वो बह करके कहाँ गया? दुर्वासा मुनि के पास, पानी के साथ में, और दुर्वासा मुनि उस कपड़े को लपेट करके बाहर निकले। वास्तव में द्रौपदी जो थी वो ज्ञानवती थी, बुद्धिमान थी वो। तो दुर्वासा मुनि उस कपड़े को लपेट करके निकले तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुमको जीवन में कपड़े की कमी तो कभी नहीं होगी, तुमने वस्त्र दान किया है, आशीर्वाद देके चले गए। तो दो पुण्य कर्म हो गया, एक ऋषि की सेवा भी हो गई, भगवान की सेवा भी हो गई। तो वृथा न हो देव ऋषि वाणी, एक तो भगवान का आशीर्वाद देव और ऋषि का आशीर्वाद, तो दुशासन क्या 10 दुशासन लग जाता, फिर भी वस्त्रहीन उसको नहीं कर पाता। तो शुभ कर्म किया था तो उसकी इज्जत बच गई, अगर ये 2 शुभ कर्म नहीं किया रहता तब तो क्या दुर्गति होती उनकी। इसलिए याद रखिए, रावण ने भी भगवान राम को मरते समय ये अपना उपदेश सुनाया था। भगवान राम ने ही आग्रह किया था, ये कुछ सुनाइए, लक्ष्मण जी को भेजा था सुनने, मैंने आग्रह करने के लिए। तो रावण ने भी कहा था, हे राम, शुभ काम करने का मन हो जाए तो टालिए नहीं, ये नहीं कि कल परसों कर लेंगे। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल, समय बीत जाएगा, आज कल करते रहिएगा। रावण ने कहा कि अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए और गलत काम को टालते टालते छोड़ ही देना चाहिए, लेकिन हम कुछ गलती कर गए। हे राम, हम चाहते थे सोना में सुगंध भर दें, हमारा महल जो सोने का था, सुगंध नहीं भर सके, मन में था भरेंगे। समुद्र के जल को हम चाहते थे उलीच करके, नमकीन पानी पीने लायक भी नहीं था, उलीच करके उसमें दूध दही घी मक्खन भर देंगे ताकि किसी को खाने पीने का कष्ट नहीं रहेगा। सोचे कभी कर लेंगे, हमारे लिए करना आसान था, ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, कभी कर लेंगे। फिर एक बार हम नरक के बगल से जा रहे थे, हमने देखा नरक में जीवों को बड़ा कष्ट दिया जाता है, तो मेरे मन में आया क्यों न धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दें, सब जीव पहले स्वर्ग जाए, नरक कोई नहीं जाए। हम कर सकते थे, क्यों? अरे विश्वकर्मा से लेके ब्रह्मा से लेके सब हमारे अंदर में थे, यक्ष किन्नर गंधर्व नाग सब तो हमारे वश में थे, मैंने सबको वश में कर रखा था, मैं ये सब काम कभी भी कर सकता था, मन में था कभी करेंगे, तो ये सारा काम तो हरा रह गया। लेकिन एक गलत काम मन में आया, सीता को देखा मैंने, मेरे मन में आया कि एक पत्नी है, इसको भी अपनी पत्नी बना लूंगा।
हे राम, हम जानते थे कि पराई दूसरे की स्त्री पर बुरी नजर नहीं देना चाहिए, हम जानते थे कि ये शादीशुदा है, ये दूसरे की पत्नी है, इस पर बुरी नजर नहीं देना चाहिए, लेकिन अपने मन को रोक नहीं सके। तो देखिए, हमने सीता का किया हरण, अब हमारा हो रहा है मरण। अब शरीर से खून निकल गया तो प्राण निकलने वाले, रहा न कुल कोई रोवन हाला हारा। ऐसी दुर्दशा हुई कि रोने वाला जो परिवार में था सब पहले मर गया था, रावण बाने मरा, रोने वाला ही नहीं रहा, ये हालत हो गई। तो साधु संतों को जो सताएगा, जो कुमार का अनुगमन करेगा, उसका क्या होगा? साध सताए तीन गए, धन धर्म अरुवंश, नौ मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, तीनों का हो गया विध्वंस। रावण कौरव कंस जो गलत रास्ते पर चले, साधु संतों को सतावे, गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करे, धर्म को नहीं माने, धर्म को नहीं मानने वाला दुर्योधन भी था। न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस, कौरव कौन था? दुर्योधन कौरव था ना। भगवान कृष्ण गए समझाने के लिए कि देखो धर्म अधर्म को समझो। दुर्योधन को क्या समझाने लगे कि वो लोग अज्ञातवास से आ गए हैं, उनका राज्य वापस कर दो पांडवों को। दुर्योधन ने कहा राज्य वापस नहीं करेंगे, कहा आधा राज्य दे दो, कहा आधा राज्य भी नहीं देंगे, कहा 5 गांव दे दो, कहा 5 गांव भी नहीं देंगे। तो कहा क्या देगा? कहा सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे, अगर ताकत है तो लड़ करके ले ले। सूची अग्र दात बिना युद्धे न केशव, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर जमीन देने वाले हम नहीं हैं। भगवान कृष्ण और समझाए कि देखो दुर्योधन, तुम तो ज्ञानवान हो, अच्छे कुल के दीपक हो, तुम राजकुमार हो, धर्म अधर्म को समझो, पाप पुण्य को समझो। दूसरे का धन हड़प लेना ये अधर्म है, धर्म अधर्म को समझना चाहिए, अधर्म करना ठीक नहीं है। बिगड़ गया दुर्योधन, कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्तिर, जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। हे केशव, आप हमको धर्म अधर्म मत समझाइए, मैं क्या मूर्ख हूँ? मैं धर्म भी जानता हूँ, मैं अधर्म भी जानता हूँ, लेकिन धर्म करने में हमारी रुचि नहीं है, अधर्म से हमको विरक्ति नहीं है। हमारे हृदय में एक देवता बैठा हुआ है, वो जैसा जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। केनापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, वो जैसा कहता है वैसा ही करते हैं। अब देखिए दुर्योधन दिन रात पाप ही करता है, और क्या कहता है? हमारे अंदर में एक देवता बैठा है, जो कहता है वही करते हैं। देवता नहीं बैठा था, वो दानव बैठा था, उसको लगता था देवता बैठा है। वो दानव कौन था? उसका अपना मन। कुमार पर लगा हुआ हमारा मन हमारी इतनी हानि कर सकता है जितना हमारा दुश्मन भी नहीं कर सकता। भगवान बुद्ध ने कहा गलत रास्ते पर चढ़ा हुआ मन ही रावण है, वही जो है वो दानव है। तो देखिए भगवान कृष्ण समझाए कि धर्म का पालन करो, अधर्म को छोड़ दो। उसने कहा हमको मत सिखाइए, हमको अधर्म ही ठीक लगता है, धर्म में हमको रुचि नहीं है। तो क्या हुआ? 100 भाई मारा गया, बाप अंधा, माँ के आंख पर पट्टी बंधी हुई है, और 100 विधवा छाती पीट करके राजभवन के भीतर रो रही है। घर के श्मशान घाट बन गया। 100 विधवा, 100 मतलब बहू जो थी वो विधवा होकर विलाप कर रही है। अब वो माँ बाप का क्या दुर्दशा होगी माँ बाप की, सोचिए। ये क्यों हुआ? भगवान कृष्ण ने धर्म का मार्ग बतलाया था, शुभ कर्म का मार्ग बतलाया था। धर्म कैसे होता है? कर्म से ही धर्म होता है। कुमार ने कहा कर्म से धर्म होता है। तो अगर भगवान कृष्ण ने कहा कि धर्म को समझो, मतलब शुभ कर्म को करो, कर्म से ही धर्म होगा। अगर आप शुभ कर्म करते हैं तो आपको धर्म कमाते हैं, और अशुभ कर्म करते हैं तो अधर्म कमाते हैं। और ये धर्म अधर्म साथ में जाता है, अगला जन्म का निर्धारण करता है। मरने में हमको कष्ट होगा कि नहीं, मर के नरक जाएंगे कि स्वर्ग जाएंगे कि मोक्ष में जाएंगे, सारा निर्धारण हमारा कर्म करता है। इसलिए जो कर्म करेंगे वो साथ में जाएगा। इस जन्म में फल मिलेगा, मरने के बाद में मिलेगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, करे सो आगे आवे। बाप के करनी बाप, पूत के पूते पावे, जोरू के जोरू को फले, खसम के खसम को फलता। अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और ना संगी कोई, देखो बूझ विचार संगी जई है दोई। पलटू करनी और की नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। तो अगर दुख नहीं चाहते हैं जीवन में तो अशुभ कर्म करिए नहीं, सुख चाहते हैं तो शुभ कर्म करते रहिए। अशुभ कर्म करते हुए जो दुख आवे तो समझ लीजिए पहले का कुछ बचा हुआ है, उसको भोग के खत्म कर लीजिए, वो कर्जा उतार लीजिए। और सबसे ऊंचा शुभ कर्म क्या है?
वो है अंतस साधना, जप और ध्यान करना। और ध्यान करते करते अगर आगे बढ़ गए तो जो प्रारंभ में दुख होगा, दुख आएगा, अभी तो दुख आपको महसूस नहीं होगा। जो समाधि में रहते हैं, जिनका सिमटा हो जाता है, उनके जीवन में दुख भी आता है तो उनको पता नहीं चलता है, वो परेशान नहीं करता है। समझ आएंगे? मतलब संत लोगों को दुख आता भी है तो दुख को विचलित नहीं करता है। यदि शैल सम पापम विस्तृणं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। ये ध्यान कौन सा ध्यान है? अभी हम लोग अभ्यास करते हैं, ये ध्यान नहीं। जब ध्यान बनने लग जाए तो पाप क्षय होने लगता है। क्षय होने का मतलब क्या है? पाप का दुख आपको आएगा लेकिन आपको वो दुख कष्ट नहीं देगा। कैसे कष्ट नहीं देगा? मान लीजिए किसी का 10,000 रुपया हो जाए तो घर के सबको बैठा करके कर्जा खिलाएगा, कहेगा चलो महादेव थान सब कर्जा खान मैंने क्रिया खा के देखना, कहना हमको गिनी है कि नहीं ली है। वो बहुत तरह का खोजबीन करेगा, है कि नहीं? अब कुछ बात संसद महाराज के कमरे से 1 लाख रुपया रखा हुआ था, अब कहाँ गायब हो गया? 1-2 आदमी आते थे अंदर बाहर, कोई उठा लिए तो वो हमको पूछे, हम तो नहीं देखे हैं। तो कहे विद्यार्थी को पूछ लीजिए। विद्यार्थी पूछे नहीं वो हम तो नहीं देखे हम भी। तो कहते हैं जिसका था वो ले गए। लाख रुपया चला गया। वो क्यों आया था? समाधि में लगाने के लिए, गुरु महाराज की समाधि के लिए आया था। तो वो जिस दराज में रखा हुआ था हम छूते ही नहीं थे, हम तो नहीं देखे। तो अब वो चला गया, तो अब देखिए 1 लाख चला गया तो वो कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसका था ले गया। किसी कोई 10,000 रुपया तो 2-4 दिन खाएगा नहीं, नींद नहीं आएगी। अब देखिए दुख तो दोनों को आया ना, दुख उनको भी आया इनको भी आया। उनको सब है, वो जानते हैं कि भाई मेरा नहीं था, चला गया। और जिसको नहीं वो खाना पीना छोड़ देगा, मारपीट करेगा, अगर मैं तू लिया है उसको मारेगा, निर्दोष को मारेगा, सबको क्या क्या करेगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो दुख तो आया, एक आदमी विचलित हो गया, दूसरे को विचलित नहीं हुआ। क्यों? आत्मबल बढ़ गया, वो ध्यान में आगे बढ़ गए, ज्ञान हो गया उनको, वो संसार को तुच्छ समझने लगे हैं। पूरे संसार नाश हो जाए उनको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? ये तो नाशमान है ही, आ जाएगी कल जाए, तो उनको क्या दुख हो सकता है? आपको क्या दुख होगा? शरीर तो पूछते हैं भाई शरीर तो इतना कितना बदले हैं, उनको सब मालूम है। इससे भी सुंदर शरीर मिला, हम बदल लिए, उसको क्या तकलीफ होगा? और आपको मोह है तो आपको दुख है। तो ध्यान में आगे बढ़ जाने से जो संसार का दुख है, शरीर का दुख है, वो सब दुख पता नहीं चलता। और खास करके जब सिमटा हो जाता है तो शरीर का दुख भी पता नहीं चलता है। रामकृष्ण जी महाराज को कैंसर हो गया था, कष्ट होता था, गले में कष्ट होता था, तो कहते थे समाधि में रहते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। कभी कभी शरीर में आते हैं तब कुछ बुझाता है कि हाँ शरीर में कष्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि संत लोगों को क्या है, अंदर में बहुत आनंद है। अगर शरीर में कष्ट भी है तो अंदर चले गए, अपना आनंद उठा रहे हैं, वहाँ कोई कष्ट नहीं। शोक मोह भय हरस निवस निसी देश काल कहना है, अंदर में कोई कष्ट नहीं है। तो जब ध्यान में आगे बढ़ जाते हैं तो कोई कष्ट उनको कष्ट दे ही नहीं सकता, वो खुद आनंद स्वरूप हो जाते हैं। आनंदे आनंद बाड़ी प्रतिखान दशेंद्रिय था के सुनिए ते बंधन, वो आनंद बढ़ता ही रहता, घटता नहीं। इसलिए शुभ कर्म करते रहिए, अशुभ कर्म करिए नहीं, और ध्यान में आगे बढ़िएगा तो बहुत लाभ होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।